तो आइए, सदगुरु पर बात कर रहा था। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। भाई विचार करके देखो, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। बहुत बड़ी स्तुति की है। ये सब फर्जी बातें नहीं है। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होत सहाय। बड़ी महिमा है, इसको समझना होगा। मेरा समस्त धर्मों का अध्ययन है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन है। एक बार मैंने एक बात बोली, मैं आमतौर पर बोलता हूं, घमंड से नहीं बोल रहा हूं। जितना कुरान शरीफ को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, एक मौलवी नहीं जानता होगा। जितना बाइबल को मैं ठीक से समझता हूं, उतना एक पादरी नहीं जानता होगा। जितना ग्रंथ साहिब को मैं ठीक से समझता हूं, उतना एक ग्रंथी नहीं जानता होगा। जितना वेद को मैं ठीक से समझ रहा हूं, एक वेदाचारी नहीं जानता होगा। जितना मैं अष्टांग योग और बुद्ध के सिद्धांतों को समझता हूं, एक बौद्ध भिक्षु नहीं जानता होगा। आओ मैं इसका वजह बताता हूं। इन धर्मशास्त्रों में जिन लोकांतरों की बात की गई है, वो सतृष्ठा केवल पढ़ रहा है। मैं वहां जाता हूं। भाई एक आदमी कलकत्ता के बारे में पढ़ा है और एक आदमी कलकत्ता घूमा है, दोनों में अंतर तो होगा ना। स्वर्ग आदि में लोग रहते हैं, एक कथावाचक पढ़ रहा है, मैं स्वर्ग में जाता हूं। चाहे वो पूरा जीवन स्वर्ग के बारे में पढ़ा है, गया नहीं है, यथार्थ बोध नहीं है उसे, मैं जाता हूं। जो पितृतर्पण पितृलोक की बातें होती है, मैं पितृलोक में जाता हूं। ये रास्ते में पढ़ते हैं। जब अमर लोग जाते हैं, ये रास्ते में पढ़ते हैं। कोई मुझसे गोष्ठी करना चाहे आ जाए, ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं। उन लोकांतरों के बारे में अगर कोई गोष्ठी करना चाहे आ जाए। जिस सिद्धलोक की वो बात करते हैं, सिद्धों में क्या शक्ति है वो मैं जानता हूं कि सिद्धलोक क्या है। मैं सिद्धलोक होकर जाता हूं। अरे आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको पठानकोट का पता नहीं है, आपको जालंधर का पता नहीं है, स्टेशन आई नहीं आई, आपको अंबाला का पता नहीं चला, आई, आप लगातार आ जा रहे हैं, आपको पता नहीं होगा। होगा। मैं नर्क में भी जाता हूं तो नर्क में कैसी यंत्रणाएं हैं, 7 कुंभी नर्क क्यों हैं। जैसे जेल में कुछ विचाराधीन कैदी है, यानी अभी उनको पनिशमेंट नहीं मिली है, विचाराधीन है। एक कच्चे कैदी है, 3 साल से नीचे जो कारावास है उनके अलग सिस्टम्स है, जो आजीवन कारावास है उनका अलग रहन सहन है, जिनको मृत्युदंड हुआ है उनका अलग से अलग है। इस तरह 7 नर्क है। एक दिन मैं नर्क में गया। हो सकता है आपको अभी मेरी बातें अटपटी लगे। जब मैं नर्क में गया तो मैं देखा, दूर से देखा, यमदूत एक आदमी को मोगरियों से मार रहे थे। वो बहुत परेशान हो रहा था। मैं क्या देख रहा था, ओ ये तो एक परछाई को मार रहे हैं, ये क्यों परेशान हो रहा है। मैं क्या सोच रहा था, इसको तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी हर बात प्रमाणित है। स्वप्न में आपको और शरीर है ना, ये तो नहीं है ना।
कोई डंडा मारने आता है, आप डर रहे हैं नहीं? कोई गोली मारने के लिए आता है, आप डर रहे हैं नहीं? आपको तो वो बॉडी नहीं है, क्यों डर रहे? इस शरीर में रहते रहते शरीर देहाध्यास के कारण नेचर बन गई है। इस कारण वो तो परछाई नुमा शरीर है, पर वो इंडिविजुअलिटी वही है, वो ये सोच रहा है मुझे मार रहे हैं। दरअसल उसको कोई नहीं मार सकता है। मैं उदाहरण देता हूं, आपको नर्क स्वर्ग का हाल इतना प्यारा बताऊंगा, और जितने भी धर्म हैं सब में ठीक ठीक लिखा है, सब में ठीक ठीक लिखा है, पर व्याख्या करने वाले अपने अपने आइडिया से कर रहे हैं। ठीक है, कमी यहां हो रही है, जो व्याख्याकार है वो अपने आइडिया से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, किसी मत में पहले अलग देश कह रहे हैं, फिर सचखंड बोल रहे हैं। ये तो सरासर गप है, नहीं तो प्रूफ दूंगा मैं। जिस आदमी ने लिखा वो अनाड़ी था, उसकी गणित गड़बड़ा गई। तो वो क्या है, मुझे एक बात बताओ, जिनको उल्टा टांग करके आग के कुएं में डाल रहे हैं वो उसी टाइम नहीं मर जाएगा? जिसको विष्ठा के नर्क कुंभ है, 7 कुंभ है वहां, इसको कुंभी नर्क बोलते हैं। एक विष्ठा का कुंभ 1 लाख योजन, यानी करीब 12 लाख किलोमीटर गहरा वो घड़ा है, कुंभ घड़े को कहते हैं। आप सोचो ना, यानी मानसिक यंत्रणा मिलती है वहां। एक कुआं हो 100 फीट, 50 फीट पानी भरा हुआ, 50 फीट खाली, उसमें फेंक दें तो कैसा लगेगा? आदमी थोड़ी देर में मर जाएगा। लेकिन वो जो कुंभी नर्क है, एक रौरव नर्क, एक मूत्र नर्क, कुंभी नर्क, हलाहल नर्क, 7 कुंभ है वो, ये 7 कुंभी नर्क कहलाते हैं। एक में सिर्फ मवाद ही मवाद है, उसी में फेंकते हैं। एक में विष्ठा ही विष्ठा है, विष्ठा के अंदर फेंक देते हैं। एक में रुद्र नर्क है, सड़ा हुआ खून है, उसी में डाल देते हैं। वो सबको अलग अलग, जैसे यहां पर धारा बनी हुई है ना, चोरी करने की ये सजा, कत्ल करने की ये सजा, बलात्कार करने की ये सजा, धर्मराय के दरबार में पूरे सिस्टम से उसके अनुसार सजा देते हैं। कोई फालतू सजा भी नहीं है वहां। अब हलाल आग के कुएं में कोई फेंक दे, 1 लाख योजन गहरा हो, कितनी देर रहोगे? ये कह रहा तुरंत ही। पेशाब सड़ा हुआ वो मूत्र कुंड, उसमें आपको फेंक दें, 1 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर गहरा, कितनी देर जिंदा रहोगे? तुरंत मर जाएंगे। तो वो हजारों हजार साल कैसे वहां रह रहे हैं? कोई तो बात है ना। वो मानस पीड़ा मिलती है। जैसे विष्ठा देखकर घृणा हुई ना, एक पीड़ा मिली, वो पीड़ा है वहां। ठीक है, अब कांटों पर चलाते हैं। अरे भाई, लंबे लंबे सुए लगे हो, आदमी को कहो चलो, कितनी देर चलोगे? नहीं चल, वो चल रहे हैं। किसी ने सोचा इस बात पर? वह एक परछाई नुमा भ्रांतिकारी शरीर है, उसी को ये सजा है। तलवार उसको खींच के मारे, वो डर रहा है। मैं देख रहा हूं तलवार आर पार हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो चिल्लाए जा रहा है, हाय मार डाला, हाय मार डाला। इसलिए ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को नर्क कुछ भी नहीं, वो तो अपने स्वरूप में यमदूत भग जाएंगे। दूसरी बात यह है, आपके सामने यमदूत आ ही नहीं पाएगा। आप करंट को हाथ लगाएंगे क्या? साहब ने साफ कह दिया, जब है नाम जीव ले मोरा, तब ही तोड़ बल होए थोड़ा। एक आदमी 1000 साल तक आग का वर्णन करता रहे, कभी आग देखी नहीं है, और अच्छा बोलने वाला है। लेकिन एक जिसने अच्छा बोलना नहीं आता है, एक बार आग को देख लिया, किसका ज्ञान ज्यादा है? कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। स्वर्ग में क्या कैसा कैसा रहना है पता है? इसलिए महापुरुष लोग स्वर्ग की आकांक्षा नहीं करते, वहां भी बंधन में है। चारों मुक्ति काल निरंजन के अधीन आ रही है। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। देखिए, राष्ट्रीय अरण्य है कान्हा और संजय गांधी आदि, ये बहुत बड़े बड़े जंगल है, 300-400 किलोमीटर लंबे हैं।
चारों तरफ मोटी वायरों से सिक्योर किए हुए। एक नरसिंहगढ़ में भी राष्ट्रीय अरण्य है जहां पर जानवर रहते हैं, तो उसमें रहने वाले जानवर क्या सोचते हैं हम आजाद हैं? कोई आजाद नहीं है, वो सभी एक, हाँ इतना है, एक शेर पिंजरे में बंद है, वो काफी कंस्ट्रक्शन फील कर रहा है, काफी असहायता फील कर रहा है, तंग है वो बहुत परेशान है। अरे नानक देव जी बार बार फरमा रहे हैं गुरुपूरे की वड्डी वड्डी आई, गुरुपूरे की वड्डी वड्डी आई, गुरुपूरे की वड्डी वड्डी आई। नानक पार होता रहा जी, आखिर उसके पास ऐसी क्या चीज आ जाती है वो मुक्त कर देगा। बड़ी अस्तुत की है, बहुत अस्तुत की है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी आदमी किसी पंथ को छोड़ दिया हो वापस नहीं जाता है, ठीक है? कुछ लोग हमारे पंथ को भी छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ते हैं? अपनी कमी के कारण। या तो मांस खा लेते हैं, या गंदा काम कर लेते हैं, या शराब पी लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन सुनो, तब वो फिर क्या करते हैं? अपने दोष को छिपाने के लिए बड़े अच्छे अनुभव बताऊंगा आपको मैं, बड़ी खुली किताब की तरह बात करता हूं। वो कहते हैं छोड़ो, मैं वहां इतने दिन रहा कुछ नहीं मिला। वो ये नहीं बोलता है, आदमी चालाक है ना, कि मैं इस सिद्धांत से स्लिप खा के गिरा हूं इसलिए वहां छोड़ दिया। वो ये नहीं बोल रहा है, वो ये बोलता है अरे इतने दिन रहा वहां कुछ नहीं है। आपको क्या मिला क्या नहीं मिला सामने दिखा दूंगा पूरा। भाई मैं आपको पूरा सामने दिखा दूंगा। सबसे पहली बात, नामदान देने के बाद मैंने आपको बदल दिया, ये काम बड़ा टफ था, ऐसे ही थोड़ी बदला। गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। पारस सुरत संत के पास कैसे बदला? आपका नाक हाथ पांव नहीं बदले, पर यकीन करना ये भी बदल दूंगा। मैं कोई टोटके वाली बातें नहीं कर रहा हूं। आप एक चीज देखते होंगे, मैं बातचीत में काफी बैलेंस हूं, फिजूल नहीं बोल रहा हूं। मैंने इसको भी आजमाया। मैंने ये प्रैक्टिकल आजमाया कि एक आदमी को मैं कहा अपना हम शक्ल बनाता हूं कंसंट्रेशन से। मैं उसको अपना सेम हम शक्ल बना दिया। लोग उससे साफ कहने लगे ये आपका भाई है क्या? नेचर भी वैसे कर दी। बस फिर मैं स्टॉप हो गया। मैं कहा ये हो सकता है। फिर मैं सोचा देखिए एक लड़की को भी अपनी हम शक्ल बना सकता हूं क्या? फिर मैं एक लड़की को हम शक्ल बना दिया। बस मैं जान गया हो गया अभी। फिर वहीं स्टॉप कर दिया मैं। कंसंट्रेशन से सब हो सकता है। देखिए ना, आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसके गुण तो आएंगे। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या नहीं दी। एकलव्य ने माटी की मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य की और ध्यान किया, पूरी पूरी कलाएं आ गई। जब गुरु की माटी की मूर्ति में इतनी ताकत है तो प्रत्यक्ष में तो होगी ना कुछ ना कुछ।
साहब ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। देखिए क्या हुआ, आपको बदल दिया। कितना गुरु समाना शिष्य में। मैं देखता क्या मैं आप में समाया? पक्का समाया। कैसे समाया? थ्रू कंसंट्रेशन, थ्रू नेचर। एक तो फिजिकल है, एक है व्यक्तित्व। मैंने आपका व्यक्तित्व अपनी तरह बनाया। साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी स्तुति गुरु की क्यों है, इसका तात्विक भाव क्या है। मैंने अपना व्यक्तित्व आप में समाया क्या? बिल्कुल। जो आप पहले थे वो मैंने खत्म कर दिया। ये घमंड से थोड़ी बोल रहा हूं, यथार्थ बोल रहा हूं। ये वाणी घमंड नहीं है, यथार्थ है। मैं अपना पूरा व्यक्तित्व आपके अंदर दिखाता हूं। मुझे मांसाहार से बहुत घृणा है। आपको भी अभी वही हो गई होगी। चाहे पहले आप तीनों टाइम मांस खा रहे थे, नाश्ते में अंडे, दोपहर को मीट, रात को मछली, यहां तक चाहे आप तीनों टाइम खा रहे हैं, अब तो बर्तन में भी नहीं खाओगे। एक मांसाहारी को मांस से इतनी बड़ी परहेज कभी नहीं हो सकती है जितनी परहेज आप कर रहे हैं। इतनी घृणा ये मुझसे आई। मैं झूठ नहीं बोलना, आप भी नहीं बोल सकते। चाहे बोल लोगे ना, पछताओगे दिन भर, हाय काहे बोल दिया। आम आदमी सोचता है, हर आदमी दिमाग बन करके जी रहा है। कह रहा हम भैया, शरीर का सबसे प्रमुख अंग दिमाग है ना। ये सब टेक्निकली किया मैंने, वो आपको दिखाता हूं। छोटा बच्चा मां से पूछता है, मम्मी मैं कहां से आया, या छोटा भाई ये कहां से आया, तो मां कहती है भगवान ने दिया। पूरा प्रोसेस नहीं बता रही है, वो सोचती है ये बताना इसको जरूरी नहीं है। आपको कैसे बदला ये इतना जरूरी नहीं है बताना, पर आपको बदला, आगे खुद पता चल जाएगा क्या बदला। मां बाप जानते हैं, बड़ा होगा इसको पता चल जाएगा कैसे हुआ, अभी नहीं बताना है। इस तरह सुने, हर आदमी जीता है, सोचता है दिमाग बनकर सभी जी रहे हैं, दिमाग बनकर सभी काम कर रहे हैं। सब ये सोचते मैं हूं। हम टेक्निकली दिखाएंगे, पूरी दुनिया को निरंजन नचा रहा है। मन जागे मन सोए, तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित का जी। हम अपनी बातों की गुणवत्ता बता रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध करूंगा। हम वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध करेंगे। पूरी दुनिया को मन नचा रहा है। देखो, बचपन में कठपुतली का नाच देखा। कठपुतली के नाच में एक रोमांच है। वो रोमांच यह है कि कठपुतली हवा में नाच रही है। यह है रोमांच। पर सच ही है ना, उसे कोई नचा रहा है। मन निरंजन सभय नचाई, तो कठपुतली का नाच मैंने भी देखा। मैं सोचने लगा, ये एक औरत सी बनाई हुई है, रंग रूप इसका इसमें जान तो नहीं है, छोटा था, ये कैसे नाच सकती है, हवा में है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे, धागा भी नहीं दिखे, नचाने वाला भी नहीं दिखे। मैं सोचता रहा, मैं तलाशता रहा। मेरा ध्यान, मैं बचपन से खोज ही रहा हूं, मेरा ध्यान खोज में लगा। मैं देखते देखते देखा, ओ पर्दे के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, वो यूं कर रहा है, संगीत बजा, उसी के अनुसार कठपुतली नाच कर रही। मैं कंसंट्रेट हो गया, ओ ये है, ये नचा रहा है कठपुतली को। वो धागे मुझे वहां से दिख रहे थे, जो
उसके हाथ में धागे थे, वो दिख रहे थे। मैंने बगल में बैठा हुआ नारायण लड़का था, मुझे याद है, अपने पूरे क्लास फेलो का नाम याद है। मैंने कहा नारायण देखो वो एक आदमी नचा रहा है पर्दे के, बोला तुम्हें बड़ा दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा था। इस तरफ कीमत बैठा था, मैंने कहा कीमत वो देखो यार आदमी है नचा रहा है, ला कोई नहीं है, ये तो कमाल है। आगे एक और बैठा था, मैं कहा भाई देखो अर्जुन वो उसको नचा नहीं रहे, बोला नहीं कोई नहीं है। पीछे वाले को बोला, अब मैं बार बार सबको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई मैंने देख लिया है इसको, एक आदमी नचा रहा है, कोई नहीं माने। अब मुझे धागे भी दिख रहे हैं, इसी तरह मन नचाते हुए नहीं दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तभी तो इसको मैं नचाता हूं। मैं मन ही का तो मास्टर हूं। कभी नहीं कहता है चलो आज सिनेमा, कभी नहीं कहता है बॉम्बे की चौपाटी घूमने चले। दिमाग सब कुछ नहीं है, हमारे शरीर के सभी अंग दिमाग का अनुकरण कर रहे हैं, पर मक्खी बैठी हाथ नहीं यूं किया। हाथ को क्या लेना था यहाँ, हाथ में सोचने की ताकत नहीं, इसको हुक्म मिला ब्रेन का। हर आदमी ब्रेन से चल रहा है, ये ब्रेन सर्वोपरि नहीं है, इसको मन चला रहा है, पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, जैसे मदारी कठपुतली को नचा रहा है, इस ब्रेन को भी प्रेषित कर रहा है संदेश। मन कहां बैठा है, सुषुम्ना में। क्यों? वहां से सबको देख रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। मने निरंजन सब है नचाई, वाह वाह सबको नचा रहा है, मन को कोई देख न पाई। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाई के राखे अपने। वाह, साहब ने कहा, क्या कहा? तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित का जी। कोई बता सकता है? तीन लोक में मन ही मन है। संतो तन खोजे मन पाया, मन ही तन है, तन ही मन है, इंद्रिया मन है, पांच तत्व सब मन की और माया।